नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2024 के देखिए इसी चुनावी रण में प्रभु राम के साथ साथ अब त्रिलोक के स्वामी भगवान शिव की भी एंट्री हो चुकी है। लोकसभा चुनाव अपने पूरे शबाब पर है। बढ़ती गर्मी के साथ साथ देखिए देश का सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। आर पार की देखिए इसी चुनावी लड़ाई में नेताओं का उटपटांग बोलना बंद नहीं हो रहा। एक दूसरे पर सियासी बाण छोड़े जा रहे हैं, जमकर बयानबाजी की जा रही है और अब तो देखिए ईश्वर को भी बख्शा नहीं जा रहा है। अब तक का देखिए लोकसभा चुनाव राम मंदिर की चौखट से लड़ा जा रहा था। भाजपा खुद को राम भक्त बताकर मंदिर निर्माण का पूरा क्रेडिट ले रही थी और प्रभु राम के काज से दूरी बनाने वाली कांग्रेस के पुराने काले चिट्ठे भी खोल रही थी। और इस बीच जैसे ही देखिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रभु राम को भगवान शिव से लड़ाने की बात कही, भाजपा को बिना कुछ किए बिना कुछ कहे कांग्रेस पर जुबानी तीर छोड़ने का सुनहरा मौका मिल गया। जी हां, मौका था छत्तीसगढ़ में पार्टी उम्मीदवार शिव कुमार डहरिया के लिए वोट बटोरने का। लेकिन इसी चुनाव प्रसार में खड़गे साहब की जुबान फिसली और प्रभु राम से भगवान शिव के मुकाबला करने की उन्होंने बात कह दी। बयान दिया कि ये उम्मीदवार शिव कुमार डहरिया है और उनका नाम शिव कुमार है, बराबर है। ये राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिव है। बस फिर क्या था। खड़गे के देखिए इन्हीं शब्दों को पकड़कर अब भाजपा जुबानी प्रहार कर रही है और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बार बार हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करना क्या कांग्रेस की आदत में है। कांग्रेस देखिए खुद को राम भक्त बताती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि 1986 में राजीव गांधी के कार्यकाल में राम जन्मभूमि में ताले खुलवाए गए। फिर 1989 में सरकार ने देखिए मंदिर शिलान्यास की इजाजत दी। फिर 1991 में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में राम मंदिर को फोकस में रखा गया। 19 में देखिए जब राम जन्मभूमि पर फैसला आया तो तहदिल से कोर्ट के इस फैसले का कांग्रेस ने स्वागत भी किया। यहाँ तक कि 2020 में जब मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास रखा गया तो कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम भी बताया। लेकिन आज भी जनता की समझ से ये परे है कि आखिर कांग्रेस ने जब राम उद्घाटन का न्योता आखिर क्यों ठुकराया। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो राम के काज से दूरी बनाकर क्यों रही। और इसके पीछे की वजह देखिए आपकी बात किसी और ने नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताई है। जी हाँ, प्रभु राम को लेकर कांग्रेसियों के मन में असल में है क्या, इस पर से देखिए पर्दा उठाते हुए पीएम मोदी ने अपनी बार क्या कुछ बोला है, सुनिए। दिल्ली परमिशन नहीं देता था। कांग्रेस सरकार पहले पाकिस्तान परस्त गिरोह को और देखती थी, उनके इशारों पर देश के फैसले होते थे। वो इकोसिस्टम आज मौके की तलाश में है कि कांग्रेस आए तो उनके जीवन में फिर से एक बार बहार आ जाए। लेकिन क्या देश ऐसे दिन फिर से आने देगा क्या? देश ऐसे दिन फिर से देखना चाहता है क्या? क्या ऐसे लोगों को फिर से एंट्री मिलेगी क्या? और इसलिए आप देखिए सोशल मीडिया पर उनकी बेचैनी देखिए। पूरी ताकत लगाकर फर्जी फेक प्रोपेगेंडा, खुद का चेहरा चल नहीं रहा है तो मोदी का चेहरा और उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस झूठ फैला दे रहा। बीजेपी के नेताओं का चेहरा, उनके मुंह में कुछ झूठ फैला देना और देश भर में यही खेल खेल रहे थे। दुकानें मोहब्बत की खोलते हैं और फर्जी माल बेचने का खेल खेल रहे हैं। साथियों, कांग्रेस अब अपना नकाब उतारकर अपने असली रंग में आ चुकी है। पहले कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में 500 साल के बाद भगवान राम का मंदिर बन रहा था। आजादी के 75 साल बाद भी उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की, अदालतों में भी रोड़े अटकाए। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, आपके आशीर्वाद है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। लेकिन जब उसके प्राण प्रतिष्ठा में उनको निमंत्रण दिया, उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया। ये कौन सा संस्कार है? मैंने मंच पर आते ही जब संतों को देखा तो पहले सर झुका करके नमन किया मैंने।
हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा। साथियों, कांग्रेस ने ये क्यों ठुकरा दिया, उसकी वजह भी अब खुल करके बता दी है। कांग्रेस ने कहा है, उनके अध्यक्ष ने कहा है कि उसका मकसद भगवान राम को हराना है। आपने सुना होगा। और ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। और शिव राम को हराएंगे ऐसा जोड़ देते हैं, यानी समाज में भी बांटने की बात करते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव भगवान श्री राम के खिलाफ लड़ाई का चुनाव बना दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम को हराकर जरा बताएं ये किसको जिताना चाहते हैं? कोई मुझे बताए। भगवान राम हारने का मतलब कौन जीतेगा? क्या सोचते हैं लोग? और इसी सोच के साथ मुगलों ने 500 साल पहले राम मंदिर को गिराया था। यही सोच लेकर हमारे सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था। और हमारे देश के वीरों ने 17 बार सोमनाथ के अंदर कैसी लड़ाई लड़ी थी, बलिदान दिए थे। और कांग्रेस पार्टी अब इसको हरा देंगे, अब इसको तोड़ देंगे, इसको फोड़ देंगे, क्या भाषा बोल रहे हैं? साथियों, कांग्रेस के लिए चुनाव जीतने का नहीं, अपना वजूद बचाने का चुनाव है। और इसलिए कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण में पूरी ताकत से उतरी है। और हमारा कांग्रेस के बीच में फर्क साफ है। उनके लिए तुष्टीकरण सब कुछ है, हमारे लिए संतुष्टिकरण सब कुछ है। हम देशवासियों को संतुष्टिकरण के लिए काम करते हैं। यहां तक कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी मुस्लिम लीग की भाषा में लिखा गया है। हमारे यहां तो कहावत है, हथेली में चांद बतावे छे, એવું કહે છે ને। હવે તેમનો હાથ જોયો તો ચાંદ જ ચાંદ દેખાય, બીજું કઈ દેખાતું જ નથી।